हम सिर्फ शाजिया बानो हैं और हमारी लड़ाई सिर्फ एक ही चीज की रही है, हमारा हक। This is dangerous and malicious. शरीफ का मामला अब इस कोर्ट में डिस्कस हुआ। जो कहानी हक मूवी में दिखाई जा रही है वो बेसिकली एक रियल केस से जुड़ी हुई है। शाबानो वर्सेस मोहम्मद अहमद खान 1985, एक ऐसा केस जिसमें वुमेन ने पूरे सिस्टम से न्याय मांगा। शाबानो एक 62 ईयर ओल्ड की एक मुस्लिम महिला थी, जिनकी शादी को 40 साल हो चुके थे और उनके 5 बच्चे भी थे, और उनके हस्बैंड मोहम्मद अहमद खान जो खुद एक एडवोकेट थे, जिन्होंने दूसरी शादी कर ली थी और शाबानो को घर से निकाल दिया था। शाबानो ने पहले 200 रुपए पर मंथ मेंटेनेंस मांगा, लेकिन जब ये भी बंद हो गया तो उन्होंने सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत केस फाइल किया, और ये लो सभी रिलीजन्स पर अप्लाई होता है। कोर्ट में केस चल रहा था। ट्रायल के दौरान ही हस्बैंड ने मोहम्मद अहमद खान ने ट्रिपल तलाक दे दिया और कहा कि अब तो ये मेरी वाइफ भी नहीं रही तो मैं मेंटेनेंस नहीं दूंगा। उन्होंने अपना डिफेंस एक मुस्लिम पर्सनल लॉ पर रखा था। लेकिन 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा लॉ ऑफ द लैंड सबके लिए इक्वल है, सबके लिए सेम है। तो ये डिसाइड हुआ कि शाहबानो को मेंटेनेंस मिलेगा चाहे रिलीजन कोई भी हो, और ये जजमेंट सभी वुमेन्स के राइट्स के लिए एक लैंडमार्क था। इसके बाद कुछ कंजर्वेटिव मुस्लिम ग्रुप्स ने प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए और उन्होंने कहा कि ये इस्लामिक दखल है, जिसके चलते देश में धीरे धीरे रिलीज और नाराजगी बढ़ने लगी। उस समय में प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, यानी कि उस समय में कांग्रेस सरकार थी, जिन्होंने पहले कोर्ट को सपोर्ट किया। फिर वोट बैंक प्रेशर के चलते 1986 में उन्होंने मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट पास किया, जिसमें हस्बैंड का मेंटेनेंस देने का फर्ज सिर्फ इद्दत पीरियड यानी कि 3 महीने तक रखा गया था। लोगों ने कहा राजीव गांधी ने पॉलिटिक्स के लिए वुमेन्स राइट सेक्रीफाइस कर दिए, और शाहबानो जिन्होंने न्याय के लिए लड़ाई लड़ी थी वो अपना खुद ही हक खो बैठी। लेकिन 2001 में आया दैनियल लतीफ़ी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 1986 एक्ट गलत नहीं है, लेकिन हस्बैंड इद्दत के दौरान एक फेयर और रीजनेबल प्रोविजन देगा जो मेंटेनेंस के लिए इन फ्यूचर काफ़ी होगा। सो इनडायरेक्टली शाहबानो को इंसाफ मिल ही गया।